आजकल ना ये मधुमेह यानी डायबिटीज इसका जिक्र बहुत सुनने में आता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है एक हेल्थ पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट से वो यही बताती है कि ये एक तेजी से बढ़ती हुई लाइफस्टाइल से जुड़ी परेशानी है। सही कहा। हम सबने इसका नाम तो सुना है, पर क्या हम वाकई समझते हैं कि ये है क्या? मतलब शरीर पर इसका असर कैसे होता है? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जब किसी को डायबिटीज होती है तो उनके शरीर के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। बिल्कुल। देखिए, इसको ना आसान शब्दों में समझते हैं। हमारे खून में शुगर होती है, ग्लूकोज, जो हमें खाने से मिलती है। हाँ। और यही शुगर हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। अब इस शुगर को खून से निकालकर शरीर की लाखों करोड़ों कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है एक हार्मोन। अच्छा। जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय में बनता है। ओके। अब डायबिटीज तब होती है जब या तो ये पैंक्रियाज जरूरत के मुताबिक इंसुलिन बना नहीं पाता, या फिर शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो उस बने हुए इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। अच्छा, मतलब इंसुलिन है पर काम नहीं कर रहा। हाँ, उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो नतीजा क्या होता है? शुगर कोशिकाओं में जा ही नहीं पाती, तो वो खून में ही रह जाती है। बिल्कुल, वो खून में ही जमा होने लगती है और फिर खून में शुगर का लेवल सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है। बस यही है डायबिटीज की जड़। अच्छा, तो ये इंसुलिन का बनना या उसका सही से काम ना करना, यही मुख्य समस्या है। मैंने सुना है कि डायबिटीज भी कई तरह की होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या ये इंसुलिन की समस्या अलग अलग तरीकों से सामने आती है? मतलब प्रकार क्या है इसके? हाँ, देखिए, मुख्य रूप से हम 3 प्रकार देखते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1? हाँ, इसमें क्या होता है, शरीर का जो अपना इम्यून सिस्टम है ना, हाँ, वो गलती से पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर ही हमला कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है। अरे। तो नतीजा, शरीर में इंसुलिन बनना लगभग बंद ही हो जाता है। ये अक्सर कम उम्र में होता है, जैसे बचपन में या किशोरावस्था में। ओ, तो ये ऑटो इम्यून जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। फिर दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, और ये सबसे आम है। अच्छा। इसमें शुरुआत में शरीर इंसुलिन बनाता तो है, कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा भी बनाता है, पर कोशिकाएं उस पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती। वही इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली बात। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, पैंक्रियाज पर इतना दबाव बढ़ता है कि वो भी थक जाता है और कम इंसुलिन बनाने लगता है। ये ज्यादातर वयस्कों में होता है और इसका ना लाइफस्टाइल से बहुत गहरा संबंध है। और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब गर्भावधि मधुमेह। अच्छा, ये प्रेगनेंसी में होता है? हाँ, ये कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होता है। अच्छी बात यह है कि ये आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ठीक भी हो जाता है। लेकिन हाँ, उन महिलाओं में बाद में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। समझा। अच्छा, एक बात जो बहुत सुनने में आती है कि डायबिटीज मतलब बस ज्यादा चीनी खाना, लेकिन आपने टाइप 2 का लाइफस्टाइल से संबंध बताया जी। तो क्या सिर्फ चीनी ही विलेन है या और भी वजह है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। मतलब सिर्फ चीनी खाने से डायबिटीज होती है ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सच है कि जरूरत से ज्यादा मीठा खाना या प्रोसेस्ड खाना वो जोखिम जरूर बढ़ाता है, लेकिन वजहें कहीं ज्यादा जटिल हैं। जैसे टाइप 2 डायबिटीज के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं। एक तो है जेनेटिक्स, मतलब अगर परिवार में किसी को है तो खतरा बढ़ जाता है। फिर बढ़ता वजन या मोटापा, ये एक बहुत बड़ा कारण है। शारीरिक निष्क्रियता यानी कसरत वगैरह न करना। हाँ, आजकल की जिंदगी में ये तो आम है। बिल्कुल। खान पान में गड़बड़ी, और इसमें सिर्फ मीठा नहीं बल्कि ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स, अनहेल्दी फैट्स, ये सब शामिल हैं। ओके। फिर लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस भी? हाँ, स्ट्रेस भी। और बढ़ती उम्र भी एक फैक्टर है। तो अब देखिए, ये कई चीजों का मिला जुला नतीजा हो सकता है, सिर्फ चीनी नहीं। वजन बढ़ना, कसरत ना करना, तनाव, ये सब तो सुनने में बिल्कुल आज की भागदौड़ वाली जिंदगी से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। तो अगर किसी को शक हो रहा हो कि शायद उन्हें डायबिटीज हो सकती है, तो शरीर क्या कुछ संकेत देता है? क्या लक्षण होते हैं इसके? हाँ, कुछ आम लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, खासकर रात के समय, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना बिना किसी खास वजह के। अच्छा। अचानक से वजन कम होने लगना, ये टाइप 1 में ज्यादा देखा जाता है, पर टाइप 2 में भी हो सकता है। और अगर कोई चोट या घाव लग जाए तो उसका बहुत धीरे धीरे भरना, और कभी कभी आंखों से धुंधला दिखना भी एक लक्षण हो सकता है। अच्छा, तो अगर किसी को ये लक्षण महसूस हो तो फिर पक्का कैसे पता चलेगा? देखिए, लक्षण होने पर शक जरूर करना चाहिए, लेकिन पक्के तौर पर जानने के लिए खून की जांच करवाना ही एकमात्र तरीका है। खून की जांच?
कौन सी? इसमें मुख्य रूप से 3 टेस्ट होते हैं। एक तो खाली पेट शुगर की जांच, जिसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। हाँ। दूसरा खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, जिसे पोस्ट प्रैंडियल शुगर कहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है HbA1c। हाँ, ये HbA1c काफी सुना है। ये क्या होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये समझिए कि पिछले 2 से 3 महीने का आपका औसत ब्लड शुगर लेवल बताता है। तो ये एक दिन की रीडिंग नहीं बल्कि एक लंबे समय की तस्वीर देता है। बिल्कुल। तो ठीक है, मान लीजिए लक्षण दिखे, जांच हुई और डायबिटीज कंफर्म हो गई, तो फिर आगे क्या? इसे संभाला कैसे जाता है? क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है? देखिए, प्रबंधन का तरीका हाँ। वो डायबिटीज के प्रकार पर निर्भर करता है। अच्छा। जैसे टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग हैं, हाँ। उनका शरीर तो इंसुलिन बना ही नहीं रहा, हाँ। तो उनके लिए बाहर से इंसुलिन लेना अनिवार्य है, आमतौर पर इंजेक्शन के जरिए। उनके लिए अपनी शुगर की नियमित निगरानी करना और इंसुलिन डोज का सही तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और टाइप 2 में? टाइप 2 में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ जीवन शैली में बदलाव वो समझिए नींव का पत्थर है। कॉर्नरस्टोन। लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब स्वस्थ संतुलित आहार लेना, वजन को नियंत्रित रखना, रोजाना कम से कम 30-45 मिनट व्यायाम करना, जैसे चलना, हाँ, तेज चलना, जॉगिंग, योगा, स्विमिंग, कुछ भी जो आपको पसंद हो। व्यायाम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बेहतर बनाता है। अच्छा। इसके अलावा तनाव कम करना और नियमित रूप से अपनी शुगर की जांच करते रहना। कई बार तो सिर्फ इन बदलावों से ही शुगर कंट्रोल में आ जाती है। सिर्फ लाइफस्टाइल से? हाँ, शुरुआती स्टेज में, बिल्कुल। पर अगर जरूरत पड़ती है तो फिर डॉक्टर मेटफॉर्मिन जैसी खाने वाली दवाएं भी देते हैं, और कुछ मामलों में टाइप 2 में भी इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। और वो जेस्टेशनल वाली? जेस्टेशनल डायबिटीज में भी मुख्य जोर डाइट और एक्सरसाइज पर ही रहता है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। आपने टाइप 2 में जीवन शैली में बदलाव पर इतना जोर दिया, इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरे मन में। पूछिए। आजकल ये सुनने में आता है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। क्या ये वाकई पूरी तरह मुमकिन है या इसमें कुछ और पहलू है? हाँ, ये एक दिलचस्प और कह सकते हैं उम्मीद जगाने वाला पहलू है। जो जानकारी हमारे पास है वो यही बताती है कि टाइप 2 डायबिटीज, खासकर अगर वो शुरुआती दौर में पता चले, हाँ, तो जीवन शैली में बड़े और सही बदलावों से, जैसे काफी वजन कम करना, खान पान पूरी तरह बदलना, नियमित व्यायाम करना, इससे वो रिमिशन में जा सकती है। रिमिशन, रिवर्सल नहीं। देखिए, रिमिशन का मतलब है कि ब्लड शुगर लेवल बिना दवा के सामान्य रेंज में आ गया है। इसे आम भाषा में रिवर्सल कहना भी ठीक है, लोग कहते हैं, लेकिन शायद क्यूर, मतलब पूरी तरह ठीक हो जाना, ये सही शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट जाए, वजन फिर बढ़ जाए, खान पान बिगड़ जाए, तो शुगर लेवल फिर से बढ़ सकता है। अच्छा, मतलब ये परमानेंट नहीं है? हाँ, इसीलिए इसे कंट्रोल में रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे छूट मिलना कह सकते हैं, पूरी तरह इलाज नहीं। और हाँ, टाइप 1 डायबिटीज के लिए फिलहाल ऐसा कोई रिमिशन या क्योर संभव नहीं है। वो एक आजीवन स्थिति है जिसके लिए निरंतर प्रबंधन की जरूरत होती ही है। समझ गई। तो कुल मिलाकर संदेश ये निकलता है कि डायबिटीज, खासकर टाइप 2 वाली, एक गंभीर स्थिति जरूर है, लेकिन ये कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है जिसे लेकर बस हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं। बिल्कुल नहीं। सही जानकारी हो, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दिया जाए, नियमित जांच हो और डॉक्टर की सलाह मानी जाए, तो इसे न सिर्फ अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि टाइप 2 के मामले में रिमिशन तक भी पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल सही। जैसा कि हमारी जानकारी का स्रोत भी कहता है, अपनी शुगर की जांच करवाएं, स्वस्थ जीवन जिएं। हाँ, और देखिए, इस पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि टाइप 2 डायबिटीज और हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा जीने का तरीका, ये कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज ही, अभी, ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, आसानी से किया जा सकने वाला बदलाव है जो कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन शैली में ला सकता है? शायद अपने डायबिटीज के जोखिम को कम करने के लिए, या अगर डायबिटीज है भी तो उसे बेहतर ढंग से संभालने के लिए। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कदम हो, शायद कुछ बहुत छोटा सा ही, जो डॉक्टर से मिलने के इंतजार किए बिना भी शुरू किया जा सके। सोचने वाली बात है।